जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं मस्त और बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। अपनी कंप्लीट मैथ कॉन्सेप्ट निचोड़ सीरीज में अभी तक 19 टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों ने इन 19 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक अप्रोच को बेहतर तरीके से समझा होगा और हर एक टाइप के क्वेश्चन जो मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को 1 से 2 बार प्रैक्टिस करने की कोशिश जरूर की होगी। आज के सेशन में इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी को कंप्लीट करेंगे। पार्टनरशिप के हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक अप्रोच को बेहतर तरीके से समझेंगे और हर एक टाइप को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो सेशन को पूरा देखना है। सेशन में जो भी डाउट्स आए उनको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके हर एक डाउट को बेहतर तरीके से आंसर किया जाएगा, 1% भी आपको डाउट नहीं रहेगा। लेकिन सेशन को देखने के बाद अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आए तो इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और अपना सपोर्ट दिखाना है। बात क्लियर है? तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने पार्टनरशिप के हर एक टाइप को कंपाइल किया है। एक सीक्वेंस में मैंने हर एक एग्जाम को टारगेट करते हुए एक एग्जामिनर किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन क्रिएट करेगा, उन सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से एक सीक्वेंस में कंपाइल किया है। आपको बेहतर तरीके से यहाँ पर हर एक कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा और आपको बेस्ट अप्रोच से क्वेश्चन का जो टाइप है उसको सॉल्व करना सिखाया जाएगा। बेहतर तरीके से मैंने हर एक एग्जाम के क्वेश्चन को यहाँ पर एक सीक्वेंस में कंपाइल किया है। जैसे यहाँ पर एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, इसके पहले वाला जो पेपर होता है उसका क्वेश्चन है। यहाँ से आगे देखो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। यानी कि आपको हर एक एग्जाम के लिए ये जो सेशन होने वाला है वो सफिशिएंट है एक रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए। बात क्लियर है? तो सबसे पहले तो हम जो पार्टनरशिप टॉपिक है इसके थोड़े जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको सबसे पहले समझेंगे और उसके बाद अपने टाइप्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। बात क्लियर है? तो यहाँ पर छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझ लिया तो आपको पूरा पार्टनरशिप समझ में आ जाएगा। पार्टनरशिप आप लोग अपने आसपास देखते भी होंगे, लेकिन अभी उस पर आपको जो कॉन्सेप्चुअली क्लियरिटी है वो नहीं है। लेकिन आपको जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं उसके बाद आपको 100% क्लियरिटी आएगी। ध्यान से देखना। अगर हम बात करेंगे तो टॉपिक का नाम क्या है? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को हिंदी में लिखेंगे क्या? साझेदारी। क्या लिखेंगे? साझेदारी। अब एक बात आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। वो बात क्या है कि यहां पर जो साझेदारी है यानी कि जो पार्टनरशिप है वो उससे क्या होता है, आपको प्रॉफिट होता है। यानी कि अगर आप किसी एक व्यवसाय में कोई पार्टनरशिप करते हो तो उसमें इन्वेस्ट करते हो किसके लिए? प्रॉफिट के लिए, लाभ के लिए। यानी कि अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो और उसमें कोई पार्टनरशिप रखते हो तो वो पार्टनरशिप आप इसलिए रखना चाहते हो कि आपको उससे क्या हो जाए? प्रॉफिट हो जाए। अब वो प्रॉफिट उस पार्टनरशिप में किस तरीके से होता है इस बात को आपको समझना है, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट से एक एग्जामिनर आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्रिएट करके देगा। बात को ध्यान से समझना। जैसे यहां पर अगर हम बात करेंगे जो प्रॉफिट होगा, जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट क्या होता है आपका? जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है उसके सीधे समानुपाती होता है। कैसे? जो आपको प्रॉफिट होगा वो सीधे आपके इन्वेस्टमेंट के समानुपाती होगा। कैसे? यानी कि जितना आप इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा, जितना कम आप इन्वेस्ट करोगे उतना कम आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। जैसे दो लोग हैं, अगर दोनों लोग इक्वल अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो दोनों को इक्वल क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अगर दोनों में से एक ज्यादा एक कम करेगा तो उनको प्रॉफिट भी वैसा ही होगा, एक को कम होगा। जो कम इन्वेस्टमेंट करेगा उसको कम प्रॉफिट होगा, जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा। बात समझ में आ गई? ये जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है 100% क्लियरिटी है कि जो प्रॉफिट होगा वो आपके इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा आप इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। एक और बात को ध्यान से समझो, यहां पर एक जो प्रॉफिट होगा, जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट आपके टाइम के भी क्या होगा? सीधे समानुपाती होगा। यानी कि अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो जो जितनी ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करेगा उसको उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, जो जितनी कम टाइम के लिए प्रॉफिट करेगा वो इन्वेस्ट करेगा उसको उतना कम प्रॉफिट होगा। बात सिंपल सी है, समझ में आ गई होगी। अब यहां से आगे समझो, अगर इन दोनों रूल्स को बहुत अच्छे से कंपाइल किया जाए तो यहां पर जो प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट डिपेंड किस पे करेगा? आपके इन्वेस्टमेंट, किस पर? इन्वेस्टमेंट और जो टाइम है उस टाइम के प्रोडक्ट पर। यानी कि जो आपने इन्वेस्ट किया है और जितने टाइम के लिए किया है अगर उनका मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वही आपका एक प्रॉफिट के फॉर्म में फाइंड हो जाएगा।
बात समझ में आ गई। तो यहां पर मैंने 3 कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किए हैं और ये तीनों कॉन्सेप्ट से आपको अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। तो बहुत ध्यान से इन तीनों कॉन्सेप्टों को आपको अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट पर आपकी बहुत अच्छे से पकड़ होगी तभी जाके आप एग्जाम में क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से स्ट्रांग नहीं है, कॉन्सेप्ट पर बहुत अच्छे से आपकी क्लियरिटी नहीं है, तो फिर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी किसी क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने में। क्योंकि जब तक क्वेश्चन के अंदर के कॉन्सेप्ट को आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे तब तक आप किसी क्वेश्चन का आंसर फाइंड नहीं कर पाओगे। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही टाइम क्या हो जाना चाहिए, कॉन्सेप्ट ऑब्जर्व होना चाहिए। और जैसे ही कॉन्सेप्ट ऑब्जर्व हो जाएगा फिर आप उसमें बेस्ट अप्रोच से, कैलकुलेशन की मेथड की हेल्प से क्या करोगे, उसका आंसर फाइंड करोगे। लेकिन जब आपको कॉन्सेप्ट ही ऑब्जर्व ना हो तो फिर आप क्वेश्चन को ना तो किसी बेस्ट अप्रोच से कैलकुलेट कर सकते हो, ना ही आप अपने क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो कॉन्सेप्ट है। तो उम्मीद करते हैं ये जो तीनों कॉन्सेप्ट हमने एक्सप्लेन किए हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़े, 100% क्लियरिटी के साथ अपन हर एक टाइप को कंप्लीट करेंगे। जैसे सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, हर एक बेसिक जो छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं, जैसे स्टेट एग्जाम हो गया, जैसे एसएससी जीडी 10th प्लस एग्जाम्स है, इसमें जो एग्जाम्स का लेवल होता है वो 10वीं पास होता है। यानी कि जो 10वीं तक आपने पढ़ा है, जो लेवल आपने कवर किया है, उन्हीं लेवल तक ही आपको क्वेश्चन क्रिएट मिलेंगे। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन बहुत छोटे लेवल के होते हैं, लेकिन मैक्सिमम एग्जाम्स आपके 10th पास आउट होते हैं, 10वीं के बाद फॉर्म अप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसे टाइप्स को भी बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। जैसे एग्जामिनर ने क्या कहा है कि ए और बी क्रमशः 15,000 और 20,000 का निवेश करके एक व्यवसाय कहते हैं, यानी कि एक बिजनेस करते हैं। वर्ष के अंत में उनके लाभ का जो अनुपात है वो क्या होगा। तो यहां ध्यान से देखो, जितना हम इन्वेस्ट करेंगे, जितना हम इन्वेस्ट करेंगे उतना ही हमारा प्रॉफिट होगा। तो यहां पर अगर हम इन्वेस्ट का रेशियो निकालें तो इन्वेस्ट का रेशियो क्या आ जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 3 और 5 से काटेंगे तो 4, यानी कि ये हमारा डायरेक्ट प्रॉफिट का रेशियो निकल के आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3:4। 1 या 2 सेकंड में ही आप आंसर फाइंड कर लोगे अगर आपने इस क्वेश्चन के टाइप को प्रैक्टिस कर लिया, क्योंकि एग्जाम में आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट देखोगे कि आपको इन्वेस्टमेंट दिया है और आपसे प्रॉफिट पूछा है, तो आप यहीं पर कैलकुलेट करके डायरेक्ट आप 3 जीरो से 3 जीरो काटते और 5 या 15, 5 चौके 20, यानी 3:4। ऑप्शन नंबर आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर। इतनी स्पीड में आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब आपके कॉन्सेप्ट पर बहुत अच्छे से पकड़ होगी। बात क्लियर है, 100% क्लियरिटी। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, ए 6 महीने के लिए 50,000 का निवेश करता है और बी 9 महीने के लिए 40,000 का निवेश करता है। यदि कुल लाभ 22,000 है तो बी का जो लाभ है उसका जो हिस्सा है वो कितना है, आपको निकालना है। सबसे पहले तो मैं आपसे बोलूं कि यहां आपको टाइम दिया है, इन्वेस्टमेंट दिया है, तो आप प्रॉफिट का रेशियो निकालो, ए और बी के प्रॉफिट का रेशियो निकालो। तो देखो सीधी सी बात है, ये 50,000 है और ये 40,000 है, ठीक है। यहां दोनों के इन्वेस्टमेंट का रेशियो लेंगे तो कितने का आ जाएगा, 5 और 4 का। कितने का आ जाएगा, 5 और 4 का। इससे हमें आसानी होगी क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व करने में, क्योंकि जितना कम लिखेंगे उतना कम टाइम लगेगा और जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा टाइम आपको लगेगा। तो यहां पर देखो 5 रुपए आपने 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किए तो आपका ये हो जाएगा प्रॉफिट। अब रेशियो लेना है तो ए का प्रॉफिट और ए बी का प्रॉफिट, दोनों का रेशियो लोगो। ये आपने 9 महीने के लिए किए हैं और कितना किया है, 4 रुपए। ये दोनों के प्रॉफिट का रेशियो है। बात को ध्यान समझना, यहां पर देखो, यहां ये 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और 3 से जे काटेंगे तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ 5:6। ए और बी के प्रॉफिट का जो रेशियो है वो कितना आ गया, 5:6 आ गया। आपको टोटल प्रॉफिट कितना दिया है, 22,000। यहाँ टोटल प्रॉफिट की बात करेंगे तो 5 और 6 11 यूनिट की वैल्यू आपको 22,000 दी गई है। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2,000। ये बात आपको समझ में आ गई। आपको बी का प्रॉफिट निकालना है। बी का प्रॉफिट है कितना, 6 यूनिट, तो 6 की वैल्यू भी 2,000 गुना हो जाएगी, यानी कि 12,000। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट। कोई तकलीफ तो नहीं है। यहां पर अगर वो आपसे ए का प्रॉफिट पूछ लेता तो आप 5 यूनिट की वैल्यू को कितना कर देते, 2,000 गुना,
यानी जो ए का प्रॉफिट होगा वो 10,000 होगा। बात क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? 100% क्लियरिटी के साथ अपन आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएससी सीएचएसएल टियर 1 में पूछा गया, यानी प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन। क्या पूछा गया था कि ए 21,000 के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है, यानी कि जो ए है वो 21,000 के साथ एक व्यवसाय को शुरू करता है, बी बाद में 36,000 के साथ जुड़ जाता है, वर्ष के अंत में लाभ बराबर बांटा जाता है, तो बी कितने महीने के बाद व्यवसाय से जुड़ा, यानी कि इन दोनों का जो प्रॉफिट है वो कैसा है, इक्वल है। तो ध्यान से देखो, अगर ए ने 21,000 रुपए इन्वेस्ट किए और बी ने 36,000 रुपए इन्वेस्ट किए, इनका अगर रेशियो की बात करेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल डायरेक्ट यहीं पर, अगर 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 7 और यहाँ पर 3 से काटेंगे तो 12, तो यहाँ पर इन्वेस्ट का रेशियो क्या आ जाएगा, 7:12। अब देखो ए ने तो पूरे साल के लिए इन्वेस्ट किया है, यानी 7 रुपए इन्वेस्ट किए इसने कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए, और ये जो प्रॉफिट है ये बी के बराबर है। बी ने अपना इन्वेस्टमेंट 12 रुपए, ये पता नहीं कि कितने महीने के लिए किया, तो मैंने मान लिया बी मंथ के लिए किया। बात को ध्यान समझना। अब यहां पर ध्यान से देखो, यहां ध्यान से देखेंगे तो 12 से 12 ये क्या हो जाएगा, आपका कट जाएगा। ये 12 इन्वेस्टमेंट है, यहां पर ये जो 12 है क्या है, ये 12 आपका टाइम है। देखो सही से लिख लो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां पर ये 12 इन्वेस्टमेंट, पहले इन्वेस्टमेंट है फिर इसके बाद टाइम है। मैंने मान लिया बी टाइम के लिए उसने क्या किया था, इन्वेस्ट किया था। तो देखो 12 से 12 कट जाएगा, यानी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7, यानी कि बी ने 7 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है कि बी ने कितने महीने इन्वेस्ट किया है, यहां लाइन को इंपोर्टेंट पढ़ा करो, बी कितने महीने बाद व्यवसाय से जुड़ा। अब 7 महीने तक अगर उसने इन्वेस्टमेंट किया तो इसके पहले वाले महीने में उसने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, यानी 12 से आप 7 को घटा दोगे तो यहां पर 5 महीने जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 5 महीने के बाद ही उसने इन्वेस्टमेंट किया है, किसने, बी ने। बात क्लियर है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो जल्दबाजी में आप ऑप्शन ए को टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। ये सिली मिस्टेक है एग्जाम में होने की, और एग्जामिनर ऐसे ही लैंग्वेज से क्वेश्चन क्रिएट करता है कि आपसे सिली मिस्टेक हो, क्योंकि ज्यादातर जल्दबाजी में बिना प्रैक्टिस किए गए स्टूडेंट से ये मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है और वो अपने सिलेक्शन से वंचित हो जाते हैं। तो आपका सिलेक्शन ना रुके, आप हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करके आओ, बहुत अच्छे से अपने आंसर को करेक्ट करके आओ और 100% क्वेश्चन आप अटेंड करो, तभी जाके आपका स्कोर 100% रहेगा। और जब आपका स्कोर 100% रहेगा तो आपका सिलेक्शन लिस्ट में बहुत अच्छे से नाम होगा, एक रैंक के साथ नाम होगा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, ए और बी क्रमशः 30,000 और 40,000 के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 4 महीने के बाद ये 10,000 और निवेश करता है, जबकि बी 10,000 निकाल लेता है। वर्ष के अंत में 42,000 के कुल लाभ में से ए का हिस्सा क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइन को समझो। यहां पर एग्जामिनर ने आपसे जी कहा है कि ए और बी हैं, ए और बी हैं, ये दोनों किसी बिजनेस में पार्टनरशिप करते हैं। ए ने क्या काम किया, 30,000 रुपए इन्वेस्ट किए, बी ने उसी टाइम 40,000 रुपए इन्वेस्ट किए। लेकिन 4 महीने के बाद एक चेंजेस हुआ, क्या हुआ कि ए ने अपने जो हिस्सा पहले था उसमें 30,000 से 10,000 और बढ़ा दिए, यानी फिर कितना कर दिया उसने इन्वेस्ट, 40,000। और बी ने क्या किया, जो 40,000 इन्वेस्ट कर रहा था उसने 10,000 उसमें से निकाल लिए, यानी अब उसका इन्वेस्टमेंट कितना रहा होगा, 30,000। तो यहां पर जो साल के लास्ट में देखा गया उसमें देखा गया कि उसमें 42,000 दोनों का प्रॉफिट रहा। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रेशियो के। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो लेंगे तो 3:4 आ जाएगा। ऐसे ही यहां पर भी देखोगे तो एक इसने क्या किया, बढ़ा दिया, और इसने बी ने क्या किया, एक निकाल लिया। ध्यान से देखना। तो आप ध्यान से देखो, 4 महीने के बाद यानी 3 रुपए इसने कितने महीने तक इन्वेस्ट किए, 4 महीने तक। फिर ए ने इसके बाद फिर से 4 महीने के बाद 1 रुपए बढ़ा दिया, तो कितना, 4 रुपए कितने महीने के लिए, बाकी के जो बचे हैं 8 महीने तक इन्वेस्ट किया। बात समझ में, क्योंकि टोटल 12 महीने होते हैं, साल के अंत में प्रॉफिट देखा गया, तो ए का इन्वेस्टमेंट आपके सामने ये आ गया।
अब यहां पर बी का इन्वेस्टमेंट देखो, ये बेस्ट अप्रोच है किसी क्वेश्चन को कम से कम टाइम में सॉल्व करने की। ठीक है, आप ध्यान से देखो, ये जो 4 रुपए हैं ये 4 महीने के लिए किए गए हैं। फिर इसके बाद जो हुआ उसमें से क्या किया गया, 1 रुपए को निकाल लिया। बी ने अपने इन्वेस्टमेंट से 4 महीने के बाद 1 रुपए को निकाल लिया, तो यहां पर फिर उसका इन्वेस्टमेंट कितना रहा, 3, और कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए। तो ये दोनों के प्रॉफिट का रेशियो आ गया। इसको सॉल्व करो, 4 और 12 और 8 चौके 32, तो यहां पर 12 और 32 देखो, 12 प्लस 32, ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 44 रेशियो। ऐसी 16 प्लस कितना हो जाएगा, 24, तो कितना हो जाएगा, 0 40, यानी 44 रेशियो 40। अगर ध्यान से देखोगे तो 4 से दोनों नंबर कट रहे हैं, तो रेशियो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, 11 रेशियो 10, यानी दोनों का प्रॉफिट का जो रेशियो है वो 11 रेशियो 10 है। आपको ए के प्रॉफिट की वैल्यू बताना है, यानी 11 की वैल्यू आपको बताना है। आपको 11 और 10 21 की वैल्यू कितनी दी गई है, 21 में से आपको 11 की वैल्यू निकालना है, और आपको यहाँ पर दी कितनी गई थी वैल्यू, 42,000 में से। बात क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है। अब 21 दूनी 42 कितना, 2000, और 11 दूनी 22, यानी कि आपका 22,000 ए का प्रॉफिट हो जाएगा। बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। आगे बढ़े, ये बेस्ट तरीका है किसी क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व करने का। अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रखोगे 30,000 40,000 तो कैलकुलेशन करने में आपको टाइम लगेगा। अगर आप वैल्यू इन्वेस्टमेंट का रेशियो लेके करोगे, तो मैंने पहले रेशियो इसीलिए पढ़ाया, परसेंटेज पहले इसीलिए पढ़ाया कि आप परसेंटेज और रेशियो की हेल्प से हर एक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। जहां कैलकुलेटिव डाटा दिया जाए उसको आप रेशियो में कन्वर्ट करके उसकी कैलकुलेशन को कम कर लो, क्योंकि यही तरीके हैं किसी क्वेश्चन को कम टाइम में कैलकुलेट करने के। ठीक है, तो इसी को आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, ए बी और सी एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं, यानी अभी तक आपको जो टाइप कंप्लीट करवाए गए उसमें केवल 2 पार्टनरशिप में थे, लेकिन अब यहां पर 3 पार्टनरशिप हो गए। यहां पर बोला गया है कि ए कुल पूंजी का 1/3 भाग, बी 1/4 भाग और सी शेष पूंजी का निवेश करता है। ध्यान से देखो, यहां पर ये नहीं बोला गया कि ए 10,000 करेगा, बी 20,000 करेगा या सी 30,000 करेगा। यहां पर उसका पार्ट दे दिया गया है कि ए अपनी पूंजी का 1/3 इन्वेस्ट करेगा, बी अपनी पूंजी का 1/4 करेगा, और जो बचेगा उसका सी कर देगा। तो यहां पर देखो आप ध्यान से, तरीके बहुत सारे हैं। यहां हमें करना है वो तरीका जो कम टाइम में अपना आंसर फाइंड करवा दे। तो यहाँ बटे आपको 1/3 करना है, यहाँ आपको बटे में 4 करना है। तो मैंने 3 और 4 की एलसीएम को ही वो नंबर मान लिया, उनकी पूंजी 12 मान ली। अब ए की पूंजी का 1/3 पार्ट अगर इन्वेस्ट होगा तो 1/3, 12 का 1/3 यानी इन्वेस्ट कितना करेगा वो 4। ऐसे ही बी इन्वेस्ट करेगा 12 का 1/4, तो 12 का 1/4 कितना आ जाएगा, 3। अब 2 लोगों का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 4 और 3 7, 12 में से 7 इन्वेस्ट हो गया, तो जो बचेगा वो कौन इन्वेस्ट करेगा, सी। ये एग्जामिनर ने बोला, तो ये 5 किसने इन्वेस्ट कर दिया, सी ने। अगर रेशियो की बात करेंगे तीनों के इन्वेस्टमेंट की, तो ये हो जाएगा, और जो रेशियो इन्वेस्टमेंट का होगा वही रेशियो आपके प्रॉफिट को होगा। बात समझ में। यहां पर देखेंगे ध्यान से, 24,000 के कुल लाभ में से सी का प्रॉफिट क्या है, सी का हिस्सा क्या है। अब देखो प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट 5 और 3 8 और 4 12, यानी 12 यूनिट की वैल्यू आपको 24,000 दी गई, कितने गुना, 2,000 गुना। आपको निकालना क्या है, सी की वैल्यू। सी की वैल्यू है कितनी, 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू भी 2,000, यानी कि गुना हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा आपका 10,000, यानी ऑप्शन नंबर बी यहां पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, ए एक सक्रिय भागीदारी है। ए एक, देखो यहां पर समझना है, देखो पार्टनरशिप भी 2 तरीके से हो सकती है, ध्यान समझना। पार्टनरशिप आप 2 तरीके से देख सकते हो। 2 तरीके से कैसे, एक तो जो पार्टनरशिप होगा वो एक्टिव होगा, यानी कि वो इन्वेस्ट भी करेगा और उस बिजनेस को देखेगा भी। एक पार्टनर ऐसा होगा जो उस काम में इन्वेस्ट के साथ साथ वो उस बिजनेस को देखने का भी काम करेगा, यानी वो इस बिजनेस में काम भी करेगा। तो उस बिजनेस पार्टनरशिप वाले को क्या बोलेंगे, एक्टिव, एक्टिव पार्टनर।
लेकिन एक ऐसा होगा जो कहेगा केवल मुझे क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, मुझे उसको देखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल भी उस बिजनेस को नहीं देखूंगा, मैं केवल इन्वेस्ट करूंगा। तो ऐसे पार्टनरशिप को क्या बोलते हैं, स्लीपिंग पार्टनरशिप। ठीक है, यानी कि ये इनएक्टिव पार्टनरशिप है, ये केवल इन्वेस्ट करने वाला है, इसके बाद इसको क्या नहीं करना है, उस बिजनेस को देखना नहीं है। तो यहाँ कॉमन सी बात है, जो इन्वेस्ट करेगा वो प्रॉफिट तो उसको होगा ही होगा, साथ ही साथ जो उस बिजनेस में काम करेगा उस काम का भी उसको प्रॉफिट मिलेगा। क्या बात आपको समझ में आई? यहाँ पर दो तरीके के जो आपके क्या होते हैं, जो आपके पार्टनरशिप होते हैं, एक एक्टिव होता है, एक स्लीपिंग होता है। जो एक्टिव होगा वो क्या करेगा, आपका इन्वेस्टमेंट का भी प्रॉफिट लेगा और साथ ही साथ क्या करेगा, आपका जो काम करेगा उसका भी प्रॉफिट होगा। तो यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर यूज करना है। यहाँ पर बोला गया है ये एक सक्रिय भागीदारी है, यानी एक्टिव पार्टनरशिप वाला है, और बी निष्क्रिय भागीदारी है, यानी बी कैसा है, इनएक्टिव है। तो ए व्यवसाय के प्रबंधन के लिए कुल लाभ का 10% प्राप्त करता है, यानी जो भी प्रॉफिट होगा वो एक्टिव यानी काम करने के लिए 10% टोटल प्रॉफिट का लेगा। आगे देखो क्वेश्चन में बोला गया है शेष लाभ को उनकी पूंजी के अनुपात में विभाजित किया जाता है, यदि ए ने 40,000 और बी ने 60,000 का निवेश किया है तो 30,000 के कुल लाभ में से ए का कुल हिस्सा कितना है। ध्यान से देखो, टोटल लाभ कितना है, 30,000। अब इस 30,000 में से ध्यान से समझना, इस 30,000 में से 10% प्रॉफिट एक्टिव वाले को चाहिए, तो 30,000 का 10% निकालेंगे तो वो कितना निकलेगा, 3,000। यानी ए का प्रॉफिट ये 3,000 तो है ही है, अब उसकी इन्वेस्टमेंट पर भी डिपेंड करेगा कि उसका प्रॉफिट क्या होगा। अब 30,000 में से 3,000 तो किसका चला गया, ए का। अब प्रॉफिट बचा कितना है, 27,000। अब ये जो 27,000 है ये इनके इन्वेस्टमेंट में डिवाइड होगा। अब ए ने इन्वेस्ट किया 40,000 और बी ने किया 60,000। यहां अगर रेशियो लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2:3, यानी ए से बी के प्रॉफिट का जो रेशियो होगा 2:3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। यानी ध्यान से देखो यहां पर कि जो प्रॉफिट होगा उनका रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3। हमें ए का निकालना है। अब देखो 2 और 1 3, 2 और 3 5 यूनिट की वैल्यू में से आपको 2 यूनिट की वैल्यू निकालना है, कितने में से, 27,000 में से। ये बात समझ में आ गई, ये 27,000 कैसे आया, ये 27,000 मैंने यहां पर क्यों लिखा, टोटल प्रॉफिट का 10% तो ए एक्टिव होने की वजह से ले गया, अब उसका जो भी बचेगा वो उनके इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट में डिवाइड होगा। बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। ध्यान से देखो अब यहां पर सॉल्व करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 25 25 और 5 चौके 20, कितना हो जाएगा, 5400। चौवन दूनी कितना हो जाएगा, 108, यानी कि 10,800 ए का हिस्सा हो जाएगा जी, किसके बेसिस पर, इन्वेस्टमेंट के। और 3,000 जी, तो टोटल ए का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 10,800 में 3,000 और जुड़ जाएंगे तो 13,800, यानी ऑप्शन नंबर सी यहां पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। ऑप्शन में जल्दबाजी में कोई गलती करने की कोशिश मत करना, कैसे निकालना है इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना। मैंने पूरा लॉजिक यहां पर एक्सप्लेन कर दिया है कि एक्टिव रहने वाला व्यवसाय में क्या करेगा और इनएक्टिव रहने वाला यानी स्लीपिंग वाला क्या करेगा। ठीक है, कोई डाउट, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, ए बी और सी एक चारागाह किराए पर लेते हैं, यानी कोई खेत क्या करते हैं, पैश्चर क्या करते हैं, वो किराए पर लेते हैं। ए इसमें 10 गायें 7 महीने के लिए और बी उसमें क्या करता है 12 गायें 5 महीने के लिए और सी 15 गायें 3 महीने के लिए चराता है। यदि चारागाह का कुल किराया 350 है तो सी को कितना किराया देना पड़ेगा ये आपको बताना है। ध्यान से देखो यहां ए ने क्या किया, 10 गायें 7 महीने के लिए, तो इसको इतना किराया देना पड़ेगा। दूसरा बी का क्या है, 12 गाय 5 महीने के लिए और सी का क्या है 15 गाय 3 महीने। रेशियो लेंगे यहां से देखो 10 10 सत्ते 70,
रेशियो, 12 पंचे 60 और 15 तिया 45। किससे कटेगा? रेशियो से। देखेंगे ध्यान से, 5 से कट रहा है, बिल्कुल 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 14 आ जाएगा। कितने? 5 से कट जाएगा, ठीक है। और 5 से काटेंगे तो 12 आ जाएगा और यहां पर 9 आ जाएगा। ठीक है, आप देखो ध्यान से, टोटल किराया है कितना? 350। यहां टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 और 14 26। कितना हो जाएगा? 26। और 26 और 9 35, यानी टोटल 35 यूनिट किराया लगेगा और इस 35 यूनिट की वैल्यू 350 है। कितने गुना? 10 गुना। आपको निकालना किसका है? सी का किराया। सी का किराया है 9 यूनिट, ये भी आपका 10 गुना हो जाएगा, यानी 90 रुपए क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सी के किराया हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बात क्लियर? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला गया है? पी, क्यू और आर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 3 लोग हैं, पी, क्यू, आर। पी 12,000 इन्वेस्ट करता है, क्यू 4 महीने के बाद 15,000 इन्वेस्ट करता है और जो आर है वो 6 महीने के बाद 18,000 के इन्वेस्ट से जुड़ता है। वर्ष के अंत में इतना प्रॉफिट हुआ, तो उनका कुल लाभ में से पी का हिस्सा क्या है, ये आपको बताना है। देखो, पी, क्यू और आर। अब देखो, पी ने तो पूरे साल के लिए इन्वेस्ट किया है, तो सबसे पहले तो देखो आसान करने के लिए या इन्वेस्टमेंट का रेशियो ले लो, 12,000, 15,000 और क्या हो जाएगा यहाँ पर 18। देखो 3 जीरो से सभी ये 3 जीरो कैंसिल हो गए। अब 3 से और कट रहा, तो 3 चौके 12, 3 पंचे 15 और 3 छक्के 18, यानी इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या आ जाएगा? 4, 5 और 6। अब ये जो पी ने इन्वेस्ट किया है 4 रुपए, ये पूरे 12 महीने के लिए किया है। क्यू ने जो इन्वेस्ट किया है, क्यू ने जो इन्वेस्ट किया है 4 महीने के बाद, यानी 4 महीने के बाद 12 से 4 कम का हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 8 महीने के लिए। 5 रुपए 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है। अगर हम बात करेंगे आर के इन्वेस्टमेंट की, तो 6 रुपए 6 महीने के बाद, यानी 6 महीने के लिए किया, तो ये प्रॉफिट का यहां से डायरेक्ट रेशियो मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 12 चौके 48, 5 अट्ठे 40 और 6 छंगे 36। ठीक है, किससे कट जाएगा जी आपका? 4 से कटेगा या 6 से? 4 से कट जाएगा। ठीक है, 4 से काटोगे तो 12 आ जाएगा जी, ये 10 आ जाएगा जी, आपका 9 आ जाएगा। अब यहां पर टोटल है कितना? 31,000 और टोटल प्रॉफिट हो कितना रहा है? 12 और 10 कितना हो जाएगा? 22, 22 और 9 31, यानी 31 यूनिट की वैल्यू 31,000 के बराबर दी गई है। कितने के बराबर दी गई है? 31,000 के बराबर दी गई है। आपको निकालना है आइए फिर से, पावर कट होने की वजह से क्लास रुक गई थी, कोई बात नहीं, वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां से अपन थे। तो मैंने यहां पर क्या किया था कि इनकी जो प्रॉफिट का रेशियो था वो आपके सामने यहां पर क्लियर हो गया। अब आगे देखो, अगर हम बात करेंगे टोटल प्रॉफिट की, तो 12, 10, 22, 22 और 9 31, और यहां पर 31 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर दी गई है? 31,000 के बराबर, यानी कि कितने गुना? 1,000 गुना। बात को ध्यान समझना, आपसे बोला गया कि पी का प्रॉफिट क्या है, पी का हिस्सा क्या है टोटल प्रॉफिट से, तो पी का हिस्सा कितना है? 12 यूनिट। ये भी कितने गुना हो जाएगा? 12, 1,000 गुना, तो कितना हो जाएगा? 12,000, यानी ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। बात क्लियर है एकदम? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला गया है? ए, बी और सी अपनी पूंजी 3:4:5 के अनुपात में निवेश करता है। उन्हें अपने निवेश पर क्रमशः 5%, 4% और 3% का रिटर्न मिलता है। यदि ए को रिटर्न के रूप में 600 रुपए मिलते हैं, तो सी का जो रिटर्न है वो क्या है? ध्यान से देखिए, जो रिटर्न मिलता है वो इन्वेस्टमेंट पे मिलता है। बात बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, जो रिटर्न होता है, जो आपको रिटर्न मिलेगा वो आपके इन्वेस्टमेंट पे होगा।
अब यहां पर आपको दिया गया है ए का रिटर्न, तो ए का रिटर्न ए के इन्वेस्टमेंट पर होगा, यानी ए ने अगर 3 रुपए इन्वेस्ट किए तो इस पर 5% का इन्वेस्ट रिटर्न मिलेगा, तो कितने परसेंट मिल जाएगा उसको? 3 गुणे 5% क्या हो जाएगा उसका रिटर्न, और इसी की वैल्यू कितनी दी गई है? 600 रुपए, यानी कि यहां से 15% 600 के बराबर है। ध्यान समझना, आपसे बोला क्या गया है सी का रिटर्न क्या होगा। अब देखो सी का इन्वेस्टमेंट कितना है? 5, और उसका रिटर्न परसेंटेज कितना है? 3%, तो क्या हो जाएगा 5 गुणे 3 यानी कि 15%। आपको यहां पर 15% की वैल्यू निकालना है, यहां पर आपको 15% की वैल्यू दी गई है 600, तो यहां पर भी जो सी का रिटर्न होगा वो भी कितना हो जाएगा? 600 रुपए। कितना हो जाएगा? 600 रुपए। ज्यादा कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला गया है? ए और बी 5:4 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। एक बिजनेस में जो ए और बी है वो 5:4 में क्या करते हैं? निवेश करते हैं। वे कुल प्रॉफिट का 10% एक ट्रस्ट को दान कर देते हैं, यानी कि जो उनको प्रॉफिट होगा उसका 10% वो किसी ट्रस्ट में क्या कर देंगे? डोनेट कर देंगे। यदि लाभ में ए का हिस्सा कितना है? 4500 है, तो कुल लाभ ज्ञात करना है। ध्यान से देखो, बहुत अच्छी बात कही है। यहां पर आपको टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना है, टोटल प्रॉफिट निकालना है, सॉरी, यहां पर टोटल प्रॉफिट आपको निकालना है। तो प्रॉफिट आपका डिपेंड किस पे करेगा? इन्वेस्टमेंट पर। अब यहां इन्वेस्ट है कितना? 5:4 का, 5:4 का। यहां आपको ए का प्रॉफिट दिया है, टोटल कितने में से अगर ये बात करेंगे प्रॉफिट की रेशियो की, तो ए का प्रॉफिट है कितना? 5 यूनिट, और टोटल है कितना? 9, यानी कि 5/9 किसका प्रॉफिट हो जाएगा? आपका ए का। लेकिन ए का प्रॉफिट है कितना? 4500 रुपए। कितना है? 4500 रुपए। बात को ध्यान समझना। लेकिन ये जो 4500 रुपए है, ये जो 4500 रुपए है, ये 4500 रुपए अपने टोटल प्रॉफिट से 10% ट्रस्ट को डोनेट करने के बाद है, यानी ये जो होगा प्रॉफिट, ये टोटल प्रॉफिट के 90% के हिस्से में से होगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? अगर टोटल प्रॉफिट 100% है, इसमें से हमने 10% डोनेट कर दिया, तो फिर प्रॉफिट बचेगा कितना? 90%। और इसी 90% से अब जो दो लोग हैं ए और बी, उनको क्या मिलेगा? इनका हिस्सा मिलेगा। इस प्रॉफिट का क्या मिलेगा? हिस्सा मिलेगा। तो आपको जो 5 है वो ए का हिस्सा कितने में से? 9 में से, और टोटल कितने परसेंट में से? 90%। अगर इसको सॉल्व करोगे तो ध्यान से देखो, ये क्या हो जाएगा? 90 10%, और यहां पर देखो 50, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां पर आप 5 से काटोगे, एक जीरो से, तो देखो एक जीरो कट जाएगा, 5 9 45, 90 रुपए, यानी 1% की वैल्यू 90 आ गई। आपको निकालना कितना है? आपको कुल प्रॉफिट, कुल प्रॉफिट होगा आपका 100%, यानी 100% की जो वैल्यू होगी वो दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9000 हो जाएगा, यानी कि जो टोटल प्रॉफिट होगा वो कितना हो जाएगा? 9000। कितना हो जाएगा? 9000। बात क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अपन को क्या निकालना था? तो कुल प्रॉफिट कितना है। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला गया है? 3 साझेदारों के लाभ का जो अनुपात है वो कितना है? 5:3:12 है, और उनके निवेश का जो समय है वो कितना है आपका? 1:2:3 है। तो आपको उनकी पूंजी, आपको उनकी जो पूंजी है, जो कैपिटल है, उसको आपको रेशियो में बताना है। ध्यान से देखो, जो पूंजी यानी कि जो कैपिटल होती है वो क्या होता है आपका? यहां पर आपका जो क्या है? प्रॉफिट, और जो आपका टाइम है, इनके रेशियो के बराबर। तो ध्यान से देखो,
प्रॉफिट कितना है 5 ए का, पहले बार पार्टनर का, और समय कितना है 1 रेशियो। फिर यहां देखो 3 और समय कितना है 2 रेशियो, क्या हो जाएगा 12:3। अब यहां पर देखो इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो जब रेशियो को सॉल्व किया जाता है तो नीचे जो नंबर है इनका एलसीएम लेके क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो डायरेक्ट आ जाता है। तो देखो नीचे क्या है 1 2 3, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 6। इस रेशियो को 5/1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 रेशियो। इसमें 3/2 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तिया 6, 3 त्रिका 9 रेशियो। 3 दूनी 6, 12 दूनी 24। अब देखो रेशियो लेंगे तो 3 से सभी कट रहा है तो 10 आ जाएगा रेशियो 3:8। यानी कि उनके इन्वेस्टमेंट यानी कि कैपिटल का जो रेशियो होगा वो 10:3:8। ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। बात क्लियर है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एक व्यवसाय में 4,000 रुपए का इन्वेस्ट करता है। ए ने कितना इन्वेस्ट किया 4,000। 3 महीने के बाद बी कुछ राशि के साथ व्यापार में शामिल हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में उनके लाभ का जो अनुपात है 2:3, तो बी का निवेश क्या है ये आपको बताना है। ध्यान से देखो, ये जो प्रॉफिट करेगा, ये जो प्रॉफिट करेगा इन्वेस्ट करेगा, ये का जो प्रॉफिट होगा वो इन्वेस्ट और टाइम के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अब ए ने इन्वेस्ट कितना किया 4,000, और कितने साल के कितने टाइम के लिए किया पूरे साल भर के लिए, क्योंकि एक वर्ष के अंत में, ये बात बहुत ध्यान से पढ़ना है, वर्ष के अंत में तो टोटल 12 महीने के लिए किया। अब यहां पर 3 महीने के बाद बी ने कुछ इन्वेस्ट किया, तो 3 महीने के बाद यानी 12 से 3 कम कर दोगे तो 9 महीने के लिए बी ने, मैंने मान लिया कि 20 रुपए इन्वेस्ट किए, और जब इतना देखा गया तो इनके प्रॉफिट का जो रेशियो है 2:3 आया। तो बी ने कितना इन्वेस्ट किया ये आपको निकालना है। तो ध्यान से देखो सॉल्व कर लो। यहां पर देखोगे ध्यान से तो 3 से जे कट जाएगा 3 बार, और 3 से जे कट जाएगा 4 बार, और यहां पर ये कट जाएगा 2 बार, तो 4 दूनी 8, यानी बी का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो कितना हो जाएगा 8,000 रुपए। कितना हो जाएगा 8,000 रुपए। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी क्रमशः 50,000 20,000 के साथ एक बिजनेस में क्या करते हैं इन्वेस्ट करते हैं। 6 महीने के बाद ए ने 10,000 रुपए उसमें से निकाल लिए, जबकि बी ने 10,000 रुपए निवेश कर दिए। उसी समय सी 50,000 के साथ एक नया टाइप, 2 लोगों तक तो मैं एक टाइप क्लियर करवा चुका हूं, पहले प्रैक्टिस करवा चुका हूं, लेकिन अब कुछ टाइम के बाद तीसरा भी इसमें क्या हो रहा है इंक्लूड हो रहा है। तो वर्ष के जो अंत में प्रॉफिट हुआ वो 38,000 हुआ। तो सी का जो प्रॉफिट है वो आपको निकालना है। ध्यान से देखो, पहले तो यहां पर जो इन्वेस्टमेंट है उसका रेशियो ले लो, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, यहां भी है 4 जीरो, सभी इन्वेस्टमेंट से आपने क्या कर लिया 4 जीरो रेशियो से हटा दिए, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब ध्यान से देखो, ए और बी ने 5 रुपए और 2 रुपए के साथ इन्वेस्टमेंट शुरू किया। देखो जी ए हो गया, ये आपका बी हो गया। अब जब ए ने इन्वेस्ट किया वर्ष के अंत तक किया, ठीक है, तो 5 रुपए इन्वेस्ट करके 12 महीने तक किया, ठीक है। अगली बात देखो, बी ने क्या काम किया, कि यहां पर 2 रुपए के साथ 12 महीने के लिए किया, लेकिन यहां पर एक और इन्होंने क्या किया चेंजेस किया 6 महीने के बाद। तो यहां पर देखो टोटल यहां एक साथ निकालना है। जैसे 6 महीने तक किया तो कितना किया 5 रुपए 6 महीने तक किया, फिर इसके बाद ए ने उसमें से 1 रुपए निकाल लिया, रेशियो लेने के बाद एक, तो 5 में से फिर कितना इन्वेस्ट होगा वो ए का 4, अगले 6 महीने के लिए, तो पूरी साल हो जाएगा। ये आपका ए का इन्वेस्टमेंट हो गया। अगर ऐसे ही बी की बात करेंगे तो 2 रुपए 6 महीने के लिए किया, फिर उसने अपने इन्वेस्टमेंट में एक और बढ़ा दिया, 2 से 3 कर दिया, ये भी उसने 6 महीने के लिए किया। बात क्लियर है। अब आगे देखो सी क्या करता है, इस 6 महीने के बाद सी इंक्लूड होता है 50,000 के साथ, तो यहां पर भी 4 जीरो सी रेशियो से खत्म हो जाएगा, यानी 6 महीने के लिए सी ने भी क्या किया इन्वेस्ट किया 5 रुपए।
अब अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहां पर हम सीधा क्या ले लेंगे, रेशियो। तो ये जो रेशियो आएगा इन्वेस्टमेंट का वो सीधा प्रॉफिट के रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर देखो 6 पंचे 30 और 6 चौके 24, ठीक है। अगर ध्यान से देखोगे सभी में से देखो 6 कॉमन है, तो 6 तो क्या हो जाएगा यहां पर, देखो इसमें से जे इंटू और जे इंटू और बीच में है प्लस, तो इसमें से 6 कॉमन आ जाएगा। 6 यहां कॉमन आ गया, 6 यहां कॉमन आ गया और 6 यहां, तो क्या बचेगा 5 और 4 9 रेशियो, यहां पर 3 और 2 5 रेशियो, यहां पर भी बचेगा 5। तो तीनों के प्रॉफिट का रेशियो क्या आ जाएगा, 9:5:5। यहां तक बात क्लियर है। अब देखो टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पर 38,000, और यहां पर देखो प्रॉफिट कितना हो रहा है 5 5 10 और 9 19, यानी 19 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर दी गई है, 38,000 के बराबर। कितने गुना, 2000 गुना, ठीक है। आपको निकालना है सी का हिस्सा। अब सी है क्या, सी का हिस्सा यहां पर 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू भी 2000 गुना हो जाएगी, यानी कि 10,000 क्या हो जाएगा यहां पर आपका सी का हिस्सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी से 20% अधिक है। अब देखो ये जो टाइप है, ये जो पार्टनरशिप का टाइप है, ये आपके परसेंटेज पे डिपेंड है। अगर आपने परसेंटेज का टॉपिक पढ़ लिया, मैंने बहुत अच्छे से फाउंडेशन बैच में भी कंप्लीट करवाया है और इस सीरीज में भी मैं परसेंटेज के टाइप को कंप्लीट कर चुका हूं। तो जिसने परसेंटेज को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया वो इस टाइप को बहुत अच्छे से समझ लेगा। यहां पर बोला गया है कि ए ने बी से 20% अधिक इन्वेस्ट किया, बी ने सी से 20-25% कम इन्वेस्ट किया। तो यहां पर उनका जो निवेश का समय है वो कैसा है, इक्वल है, यानी एक फिक्स टाइम के लिए क्या किया, इन्वेस्ट किया। तो कुल प्रॉफिट उनका कितना हो रहा है, 53,000 हो रहा है। तो ए का हिस्सा कितना है ये आपको निकालना है। अब अगर ध्यान से देखेंगे, जी आपका ए है, जी आपका बी रहा और जी आपका सी रहा। यहां पर ए ने बी से, बी ने सी से, तो मैंने मान लिया सी ने 100 रुपए इन्वेस्ट किए, परसेंटेज है तो मैंने मान लिया 100, क्योंकि 100 पर परसेंटेज में करने पर हमें आसानी होती है। अब बी ने सी से 25% कम किया, 100 का 25% निकालेंगे तो 25 आएगा, 100 से 25 कम करेंगे यानी बी ने कितना किया इन्वेस्ट, 75। कितना किया, 75। अब देखो जो ए ने इन्वेस्ट किया बी से 20% ज्यादा किया, यानी 75 से 100 से 20 ज्यादा, यानी 120%, और परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100, 25 थी 75 और 3 25 चौके 100 और 4 तिया 12 30, 30 गुणे 3 तो 90, यानी ए ने कितना रुपए इन्वेस्ट किया, 90 रुपए। बात क्लियर है। ये आप एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा हो गया, परसेंटेज बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था। अब क्या बोला गया है कि उनका जो प्रॉफिट है, अब रेशियो निकालो, यहां से रेशियो निकालेंगे प्रॉफिट का, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो निकलता है वो प्रॉफिट के रेशियो के बराबर होता है। बहुत अच्छे से मैं हर एक टाइम में बता रहा हूं। तो 5 से कटेगा तो 18 आ जाएगा, 5 से कटेगा तो 15 आ जाएगा और 5 से कटेगा तो 20 आ जाएगा। और अगर आप जोड़ोगे तो 8 5 13, 2 3 4 और 1 5, 53 यूनिट टोटल प्रॉफिट 53 है, और 53 की वैल्यू ही यहाँ पर 53,000 के बराबर है। कितने, 1000 गुना। अब जो आपसे पूछा है वो आप निकाल सकते हो। ए का हिस्सा क्या है, ए का हिस्सा है 18, तो ये भी आपका 1000 गुना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बात क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी क्रमशः 30,000, कितना 30,000 और 50,000 का निवेश करते हैं। ए को व्यवसाय के प्रबंधक के लिए 500 रुपए प्रति माह, यानी कि वो उस बिजनेस में काम कर रहा है, वो एक्टिव है, मैनेजमेंट का काम कर रहा है, यानी वो उस बिजनेस में काम कर रहा है, इसलिए उसको हर महीने 500 रुपए दिए जाते हैं। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 22,000 हुआ, ध्यान से देखो, हर महीने अगर 500 दिए गए तो वर्ष के अंत में यानी 12 महीनों में उसको कितना दिया गया, 12 पंच 60, यानी 22,000 में से 6,000 तो केवल किसको मिल गए, ए को मिल गए। अब प्रॉफिट बचा कितना है, तो यहां पर देखो 16 और 6 कितना हो जाएगा, 22, यानी 16,000 रुपए अब प्रॉफिट उनका बचा है। ए को निकलने के बाद अब जो प्रॉफिट बचा है वो 16,000 बचा है। अब ये जो 16,000 रुपए है, ये जो 16,000 रुपए है, तो एक की कुल आय कितनी है, एक की कुल आय कितनी है जी आपको निकालना है, उसको कुल टोटल
इनकम कितनी है जी आपको निकालना है। ध्यान से देखो उसको टोटल कितना मिला है, तो देखो पहले इन्वेस्टमेंट्स का रेशियो निकालेंगे तो 3:5 आ जाएगा, यानी कि जी ए है जी बी है। तो अब उसने 3 यूनिट इन्वेस्ट किया है, कितने में से 5 और 3 8 में से, ठीक है। आपको 3/8 की वैल्यू निकालना है, कितने में से 16,000 में से, ठीक है। तो 8 दूनी 16, 2 तिया 6, तो 6,000 तो उसका जे हो गया और 6,000 उसको जे मिल गया यहां पर 12 महीने में, तो कितना हो गया उसका 12,000। इस तरीके से उसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट। बात समझ में आ गई, लैंग्वेज समझ में आई है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला गया है, एक कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए निवेश करता है, बी कुल पूंजी का 1/5 भाग 1/5 समय के लिए निवेश करता है, सी शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश करता है, ठीक है। और उनका 26,100 के कुल लाभ में से सी का हिस्सा क्या है आपको बताना है। ध्यान से देखो, पहले यहां पूंजी का 1/4 करना है और यहां पूंजी का 1/5 करना है, तो मैंने ऐसी वैल्यू मान ली जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो मैंने मान लिया कि टोटल पूंजी 4 और 5 का एलसीएम 20 है, तो 20 में से ए का इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा 1/4 यानी 4 पंचे 20 5, बी का इन्वेस्टमेंट टोटल पूंजी का 1/5, तो 20 में 5 से भाग करोगे तो 4। अब देखो ए और बी का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 5 और 4, तो सी का बचा हुआ इन्वेस्टमेंट 20 में से 9 को घटाओगे तो 11 इन्वेस्टमेंट। अब देखो यहां पर एक और बात बोली गई है कि जो ए ने इन्वेस्ट किया ये समय के कितने के लिए किया, इसने पूंजी के 1/4 समय के लिए, तो क्या हो जाएगा 5/4। और इसने क्या किया अपना 1/5 समय के लिए, तो गुणा 1/5 होगा तो 4/5 हो जाएगा। और यहाँ पूरे टाइम के लिए किया तो जी हो जाएगा। अब देखो इनका रेशियो निकालेंगे तो वो प्रॉफिट के रेशियो के बराबर होगा। तो देखो नीचे 4 और 5 का एलसीएम लेके इसमें अगर पूरे रेशियो में 20 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रेशियो सॉल्व हो जाएगा। 4 पंचे 20 25 रेशियो, 5 चौके 20 4 चौके 16 रेशियो, 11 दूनी 22 220 जोड़ो तो क्या हो जाएगा 6 और 5 11 1, ठीक है, 2 और 1 3 और 2 5, ठीक है, 5 और 1 6 और कितना 2 261। टोटल प्रॉफिट कितना है 261, और 261 की वैल्यू कितनी दी गई है यहां पर 100 गुना, कितनी दी गई है 100 गुना। आपको निकालना है सी का प्रॉफिट, सी का प्रॉफिट कितना है 220, तो जे भी कितना हो जाएगा आपका 100 गुना यानी कि 22,000 रुपए। सी का जो प्रॉफिट है वो 22,000 रुपए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ए 85,000 के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है, कुछ समय बाद बी 42,500 के साथ जुड़ता है। यदि वर्ष के अंत में उनके प्रॉफिट का रेशियो 3:1 है तो बी कितने समय के लिए व्यवसाय किया ये आपको बताना है। पहले भी एक क्वेश्चन में ऐसा करवा चुका हूं लेकिन उसके पूछने का तरीका दूसरा था, यहां पूछने का तरीका दूसरा है। अब देखो 85,000 इन्वेस्ट किया उसने और पूरे साल के लिए, ए ने तो पूरे साल के लिए किया लेकिन बी ने कुछ समय के लिए, पूरे साल का मतलब 12 महीने के लिए। अब बी ने 42,500 इन्वेस्ट किए और मैंने मान लिया बी टाइम के लिए किए, तो इनके प्रॉफिट का रेशियो जी आ रहा है, ठीक है। अब यहां पर समझो, यहां पर 3 चौके 12, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 17 पंचे 85 50, 17 दूनी 34, ठीक है, 17 पंचे 85, 25 दूनी 50 यानी 4 दूनी 8। बी का जो टाइम था वो 8 महीने का था, 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। यही आपसे पूछा था कि बी ने कितने समय के लिए व्यवसाय में रहा, तो 8 महीने यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी क्रमशः 60,000 और 90,000 रुपए निवेश करते हैं। ए का जो व्यवसाय है चलाने के लिए कुल लाभ का 15% मिलता है, यानी कि वो व्यवसाय चला रहा है इसके लिए उसको प्रॉफिट का 15% मिलता है। यदि बी का हिस्सा ए के कुल हिस्से से 2,000 अधिक है तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से समझो।
अगर यहां पर देखेंगे रेशियो लेंगे तो क्या आ जाएगा 2:3। क्या आ जाएगा 2:3। अब देखो 2:3 आ गया। अब यहां पर ए और बी के, ए और बी का जो रेशियो है वो 2:3 है। अब ए को व्यवसाय चलाने के लिए कुल लाभ का 15% मिलता, तो जब 15% ए को बिजनेस चलाने के लिए मिल जाएगा तो फिर बचा हुआ ए और बी के हिस्से में बटेगा ये, क्योंकि 100% में से 15% तो ये पहले ही ले गया। अब जो बचेगा वो ए और बी में बचेगा इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में। तो यहां 85% की जो वैल्यू है वो ए और बी में बटेगी। ध्यान से समझना। तो 2 और 3 5 यूनिट की वैल्यू यहां पर आपको दी गई है बी का हिस्सा ए के कुल हिस्से का। तो देखो दोनों के हिस्से निकालो तो 5 यूनिट की वैल्यू 85 के बराबर है, यानी कितने गुना 17% गुना। तो यहां ए का हिस्सा 17 दूनी 34% रेशियो, और यहां 17 तिया 51, देखो 17 तिया 51%, यानी कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 34% प्रॉफिट ए को मिलेगा और 51% प्रॉफिट किसको मिलेगा बी को मिलेगा। लेकिन 15% प्रॉफिट और किसको मिलेगा यहां पर 15% ए को, और पहले उस व्यवसाय में क्या काम करने के लिए भी मिलेगा। तो यहां 34 में 15 और जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 49%, और यहां पर इसको कितना मिला 51। दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंस कितने का है 2% का। वैसे 2% की वैल्यू 2000 के बराबर। देखो एग्जामिनर ने दी है आपको यहां पर। तो कुल लाभ ज्ञात करना है आपको, 100% की वैल्यू निकालना है। तो यहां पर डायरेक्ट दोनों साइड 50 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा यहां पर 50 दूनी 100, ठीक है, और 3 जीरो तो कितना हो जाएगा 1 लाख रुपए। यानी ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। एग्जामिनर कुछ भी पूछे आपने कॉन्सेप्ट पर पकड़ बना ली तो आपके सारे आंसर विद इन टाइम में फाइंड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए बी से 3 गुना निवेश करता है और बी सी के निवेश का 2/3 भाग निवेश करता है। देखो ए है, बी है और सी है। यहां पर बी सी के 2/3 भाग का निवेश, बट्टी में 3 करना है, तो मैंने मान लिया सी का हिस्सा 3 है, कैलकुलेशन आसान हो। तो बी का हिस्सा 3 का 2/3 गुना करोगे तो 2 आ जाएगा। अब ए का जो इन्वेस्टमेंट है बी के 3 गुने के बराबर यानी 6 हो जाएगा। तो इनके प्रॉफिट का रेशियो भी 6:2:3 हो जाएगा। 22 के अंत में 6600 रुपए कुल लाभ अर्जित किया। तो बी का लाभ 6 और 2 8 और 3 11 यूनिट की वैल्यू 66,000 दी गई। कितने गुना 600 गुना। आपको किसकी वैल्यू निकालना है, आपको निकालना है बी की वैल्यू। बी की वैल्यू है कितनी 2 यूनिट। ये भी आपकी क्या हो जाएगी 600 गुना यानी 1200 रुपए। कितनी हो जाएगी 1200 रुपए। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट और लास्ट, ए और बी और सी इतने के अनुपात में पूंजी इन्वेस्ट करते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट का रेशियो 2:3:5 है। उनके निवेश के समय का अनुपात आपको और दिया है, देखो, यानी कि 2 रुपए 4 यूनिट टाइम के लिए कितना हो जाएगा प्रॉफिट का रेशियो 8 रेशियो डायरेक्ट कर रहा है 5 3 15 और 5 छक्के 30। ठीक है, ये उनका क्या आ गया यहाँ पर प्रॉफिट का रेशियो। तो उनके लाभ का अनुपात क्या हुआ, तो ये आपके प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट क्या होता है इन्वेस्टमेंट और टाइम के प्रोडक्ट के बराबर। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो देखो मैंने पार्टनरशिप के हर एक टाइप को बहुत अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट करवाया है। एक एक स्टेप में आपके आंसर निकले हैं और बेस्ट लैंग्वेज की क्लियरिटी के साथ मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इन पूरे टाइप्स को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। ये जो कॉन्सेप्ट है इन कॉन्सेप्टों को बहुत अच्छे से समझ के रखना है, एग्जाम में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने बेहतर तरीके से आपको सिंपल से कॉन्सेप्ट से पूरा टॉपिक फिनिश करवाया है, हर एक टाइप को बहुत अच्छे से कवर किया है।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बेहतर तरीके से आपने इसके कॉन्सेप्टों को ऑब्जर्व किया होगा और जो अप्रोच से मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं आपने उस अप्रोच को समझने की पूरी कोशिश की। तो सेशन में अगर कोई डाउट आया हो तो उसको कमेंट बॉक्स में बताना है। बीच में पावर कट होने की वजह से जो सेशन में प्रॉब्लम आई है उसको माइंड से बिल्कुल हटा के चलना है, क्योंकि प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम्स अपन फेस करेंगे और अपनी मंजिल तक जाएंगे। तो अपनी मंजिल तक जाने के जुनून को हमेशा बना के रखो और तब तक मेहनत करते रहो जब तक वो आपको सफलता ना दिला दे, क्योंकि मेहनत ही एक आपके पास ऐसा हथियार है जिससे आप किसी भी अचीवमेंट को हासिल कर सकते हो। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो आप मेहनत करते हो ये आपको बोरियत महसूस करवाती है, लेकिन ये जो बोरियत है यही आपको सफलता तक ले जाती है। दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है कि अगर आप मेहनत करोगे तो आपको बेसिक सी बात है बोरियत होगी, लेकिन ये जो बोरियत है यही आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी। तो मेहनत करते रहो, बोरियत को स्किप करो, कंटिन्यू मेहनत करो, आपको सफलता मिलेगी, बहुत शानदार सफलता मिलेगी। आप उस सफलता के पूरे हकदार हो क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उम्मीद के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।